नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। वीरभद्र बोले, सत्ती अध्यक्ष हैं तो क्या, अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं। अनुराग चाहते हैं पूरे देश के पीडीएस सिस्टम में लागू हो डीबीटी स्कीम। मोटरसाइकिल से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, 2 युवकों की गई जान। सीबीआई टीम को राखी बांधने पहुंची गुड़िया की चचेरी बहनें। सीएम के बयान पर भड़की बीजेपी, बोले गद्दी समुदाय को कमतर न आंकें। 50 लाख के मोबाइल चोरी मामले में मनाली पुलिस ने गाजियाबाद से पकड़े 4। आफत की बारिश, कहीं घरों पर गिरी चट्टाने व पेड़, कहीं ढही दीवार, ल्हासे भी गिरे। सुअर के हमले में लहूलुहान हुआ, अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह ने ऊना में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सत्ती अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ, अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि हम बीजेपी के अंट शंट बयानों का जवाब नहीं देते। यह हमारी शराफत है कि हम चुप रहते हैं, वरना हम किसी भी समय उनकी बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बेहतर होगा कि सत्ती अपने पद की गरिमा को बनाकर रखें। वीरभद्र सिंह ने सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार की विदाई के बयान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अनुराग न तो ज्योतिषी हैं और न ही भाग्य विधाता। अनुराग में बचपना है, उन्हें तो मैं खुद ही सेटल कर लूंगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पूरे देश के पीडीएस सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू हो, जिसकी शुरुआत छोटे राज्यों से हो और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एलपीजी वितरण प्रणाली में यह डीबीटी लागू होने के बाद 3.3 करोड़ जाली कनेक्शन पकड़े गए, जिससे सरकार की 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ में वहां के सांसदों के अनुरोध पर पीडीएस सिस्टम में डीबीटी लागू कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने सब्सिडी का पैसा जमा होता है और इससे सरकार का फायदा ही हुआ है। कुल्लू जिला के शाड़ाबाई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 युवकों की जान चली गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर कुल्लू की तरफ आ रहे थे और उसी समय एक ट्रक कुल्लू से मंडी की तरफ तेज रफ्तार से आया और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे का शिकार हुए युवकों की पहचान बिलासपुर निवासी 19 वर्षीय विशाल वर्धन और 20 वर्षीय नेपाल निवासी शक्ति कुमार के रूप में हुई है। कोटखाई के गुड़िया रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच में तेजी न आने से खफा लोगों ने अब सीबीआई के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इस मामले की जांच में तेजी लाने और असली गुनहगारों को पकड़ने की मांग को लेकर मदद और अन्य सामाजिक संगठनों ने आज सीबीआई कार्यालय की ओर कूच किया। इसके साथ साथ गुड़िया के रिश्तेदारों ने पीटरहॉफ में भी दस्तक दी और वहां रुके सीबीआई अफसरों को राखी भी बांधी। गुड़िया की बहनों ने सीबीआई के अफसरों से जल्द केस को सुलझाने का आग्रह किया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष तो गद्दी समुदाय के भी होते हैं। सीएम वीरभद्र सिंह के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गद्दी को कमतर आंकने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांगड़ा चंबा में 8 विधानसभाओं में गद्दी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हुए प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रहा है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से एक भी विधायक नहीं दिया, जबकि बीजेपी के 5 विधायक गद्दी समुदाय से विभिन्न समय में रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश
सह मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने गद्दी समुदाय पर तंज कसा है। सीएम की टिप्पणी से पता चलता है कि वे गद्दी समुदाय का कितना सम्मान करते हैं। पर्यटन नगरी मनाली के सियाली देव मार्केट से चोरी हुए करीब 50 लाख के मोबाइल फोन चोरी मामले में मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मनाली पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में 4 लोगों को दिल्ली के गाजियाबाद जाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को मनाली पहुंचा दिया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। एएसपी कुल्लू निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि चारों व्यक्तियों से अब पुलिस पूछताछ करेगी और बाकी मोबाइल फोन भी बरामद किए जाएंगे। पिछले दिनों ही सुबाथु बिजली बोर्ड को असुरक्षित घोषित करने के बाद बिजली बोर्ड थड़ी के एक भवन में शिफ्ट किया गया है, लेकिन बीती रात बिजली बोर्ड भवन के पीछे वाली पहाड़ी से बरसात में मलबा व चट्टान टूटकर भवन की छत पर गिर गई। पहाड़ी से गिरा भारी भरकम पत्थर भवन के भीतर बोर्ड के सहायक अभियंता के दरवाजे तक पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, परंतु छत पर पड़ी 4 पानी की टंकियों के अलावा भवन की सीढ़ियों पर लगी ग्रिल टूट गई है। वहीं कांगड़ा जिला के शाहपुर के रजोल में एक मकान पर पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राजकुमार सूद के नवनिर्मित रिहायशी मकान पर एक बड़ा पेड़ आ गिरा। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु मकान को काफी क्षति पहुंची है। उधर नाहन प्रदेश में कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। रविवार देर रात नाहन में डाइट भवन की दीवार का एक कोना ढहने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दीवार का दूसरा हिस्सा ढहने का खतरा लगातार बरकरार है। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुंवारवी उपमंडल के तहत आने वाली आधा दर्जन संपर्क मार्ग भारी बारिश के चलते ल्हासे गिरने से बंद हो गए हैं। उपमंडल पद्धर की ग्राम पंचायत उरला के सास्ती गांव के एक व्यक्ति पर सुअर ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बीती शाम गद्दीराम पुत्र काहन सिंह अपनी बकरियों को जंगल से गौशाला की ओर ले जा रहा था। वहीं झाड़ियों में छिपे सुअर ने गद्दीराम पर पीछे से हमला कर दिया। गद्दीराम के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि गद्दीराम खून से लथपथ था। आसपास के लोगों ने गद्दीराम को सड़क तक पहुंचाया और पद्धर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।